नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का, और आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, वैसे तो आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहे हैं, तो उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, आपका एएलपी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, अगर आप इस क्लास को पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए ना, तो मुझसे आगे कह देना कि सर आपने पढ़ाया और एक भी क्वेश्चन आपकी क्लास में से नहीं आया। तो देखिएगा दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि आप सोचोगे 30 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की क्लास में हमें बात कर रहे हैं सीजीएल तक की क्वेश्चनों की, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों की बात करने का भाई एक ही कारण होता है, क्योंकि मैं इसमें तो समझाऊंगा, इस क्लास में आपको बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद जो कॉपी और पेन पर पढ़ूंगा, ठीक है। कॉपी पेन का मतलब है, अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखने में समथिंग 5 मिनट चले जाते हैं, तो 5 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कॉपी पेन पर पहले से ही लिखे हुए होते हैं, बस आपको समझाना बाकी होता है। तो आपको 1.5 घंटे की क्लास में जितने 10 क्वेश्चन होते हैं, वहां 1.5 घंटे की क्लास में आपके समथिंग 20 या 22 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको वो बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो, कि आपका लॉस ना हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उन क्लासों को देखने के लिए इस क्लास को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों जो आपकी क्लास आएंगी तो आप जब भी देख पाओगे उन क्लासों को, जब आपके पास में चैनल सब्सक्राइब होगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक आपने कमेंट नहीं करी है किसी भी क्लास में, तो इस क्लास को देखने के बाद कमेंट करके जाना कि सर आपको मतलब सर हमें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये कमेंट कर जाना कि सर हमें समझ में नहीं आया, और जिसे आया हो वो समझ में हाँ का निशान कर जाना, या इमोजी कोई सी भी सेंड कर जाना। अब अपना टॉपिक समझो कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या, ठीक है। तो दोस्तों मेरा थोड़ा बोलने का तरीका तो है ना, मतलब बोलने की स्पीड तो वो थोड़ी तेज है, तो आप मैनेज करना। मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि आराम से पढ़ूं, ठीक है, पर मुझसे कोशिश नहीं होती, मैं तेज ही पढ़ाना जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर जिसके होते हैं ना वही तेज पढ़ा पाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जब तो आपको मैं इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहला अगर हम बात करें कि एलसीएम की, एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है अभी दोस्तों, कि टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक होता है वो क्या होता है आपका, तो भाई वो ये टॉपिक तो होता है ना, ये सबसे छोटा टॉपिक होता है, और इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन तो ये मतलब ये टॉपिक तो होता है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़े में मतलब ये है कि इसमें कैलकुलेशन बेस ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आपसे एलसीएम की बात करी जाए, देखिएगा पहले ये मत सोचना कि एलसीएम निकाल लगे एचसीएफ, भाई सब चीज सिखाकर क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बस आप क्लास में बने रहो, 10-15 मिनट दे दो मुझे, गारंटी के साथ कहता हूँ बाद में क्लास में खुद ही मन लगने लगेगा कि हाँ सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, कि हमें सिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि एलसीएम हम निकालते किस प्रकार से हैं और एचसीएफ हम निकालते किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले तो एलसीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई एलसीएम। एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे पहले तो एलसीएम की हमें क्या आनी चाहिए भाई, एलसीएम होता क्या है और किस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है आपका लीस्ट, एल बन गया शुरू में, एल एल ई ए एच की लीस्ट कॉमन। देखिएगा दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कहोगे सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको कितने पास है, आपके पास 30 है और 30 कॉमन कितना है, 60 है। इसका दोस्तों आपसे पूछा जाए कि एलसीएम बताओ क्या होगा, तो आप सिंपली कह सकते हो सर इसका एलसीएम तो 60 होगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है कि 60 एक ऐसी संख्या है जो कि लीस्ट भी है मतलब छोटी भी है, और मल्टीपल मतलब इन दोनों का मल्टीपल भी है, और कॉमन का मतलब कॉमन भी है। कॉमन का मतलब कॉमन भी है। भाई कॉमन कैसे देखें आपने, अगर आप 30 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 30 का 30 30 दूनी 60, 30 के कितने हो गए आपके 90 हो गए। अगर 60 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 60 का 60, 60 दूनी 120 और 60 180, ठीक है, तो 180 तक हो गए। पर आप इसमें ढूंढोगे कि सबसे छोटी संख्या, लीस्ट मतलब छोटी, जैसे कि 60 है और 60 इसमें भी है, तो आपका एलसीएम यही वाला हो जाएगा। और दोस्तों ये एलसीएम निकालना आपको आना, छोटी चीज मतलब छोटी मोटी चीजों में तो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, और कितना हो गया 15 हो गया, तो ये एलसीएम तो है आपका यहाँ तक ही सीमित है, ठीक है। इस एलसीएम को निकालने के लिए आप यहाँ तक ही सीमित रहना, कि आगे को जाने की कोशिश मत करना। क्यों दोस्तों, देखिएगा इसलिए कहता हूं, क्यों का मतलब कि अगर आपके सामने कोई बड़ा एलसीएम आ जाए, बड़े का मतलब होता है, चलो इस एलसीएम को लिख लेते हैं हम, 30 है, 30 के बाद क्या है आपका 60 है। अब ये 60 आया कैसे, इसकी जगह कोई और एलसीएम आ जाए, जैसे कि मैंने माना कि 180 है, 180 और 360 है, 360 और कितना है 972 है, ठीक है, 970। अब मैं इसका एलसीएम आपसे पूछने लगूं कि इसका एलसीएम बताओ कि एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम अब हमारे पास कोई दिमाग नहीं है। क्यों, क्योंकि दिमाग इसलिए नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट इसका तो कह सकते हैं कि 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 भी आ सकता, 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 भी आ सकता, पर इसमें क्या पहाड़ा पड़े कि तीनों संख्या से जो बाद में कट जाए जाकर, कि इसका 180 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि जो लास्ट वाली संख्या भी आवे, 360 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो एलसीएम निकाले वो भी आवे। क्या आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। तो भाई उसका एक ही तरीका होता है, सिंपली आपको फ्रैक्शन से जाना, इस प्रकार से जाना। किस प्रकार से जाओगे, तो 2 है, इसको काटोगे कितनी बार चला जाएगा भैया आपका, ये 2 है,
2 है, 2 से काटोगे, 2 से काटो, 2 से कितनी बार गया भैया आपका, ये 15 बार गया। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 तिया 36 बार गया। उसके बाद में आप इसको काट के देखोगे कितने से काटोगे भैया आपका, चलो भाई 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार चलेगा, 5 तिया 15 हो गया, और 5 छंग कितने हो गए, 30 हो गए। उसके बाद 3 से काट लो, 3 का 3, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद आप किससे काट सकते हो, किससे काट सकते हो, 1 से काट, मतलब 2 से, 1 ही का ना 1, मतलब 1 का 1 और 2 ही का ना 2। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 धुनी कितने होते हैं आपके, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 धुनी कितने हो गए, 60। तो 60 आपका आ गया है सिंपली। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 60 आ चुका है। पर आप कहोगे सर एलसीएम चलो हमें पता चल गई, अब हमें कुछ एचसीएफ के बारे में बताओ। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो इतने बड़े एलसीएम आएंगे, उनमें सब चीज सिखा दूंगा किस प्रकार से एलसीएम आता है निकलता है। अगर मैं यहाँ आपको ये चीजें सिखाने में जाऊँ तो क्लास आपकी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो उससे अच्छा है इन चीजों को सीखने से कि आप जो क्वेश्चन में कराऊंगा उन क्लासों में सीख लेना। और इसमें मैंने बता दिया एलसीएम आपको हमेशा इस प्रकार से निकालना। अगर आप इसका भी निकालना चाहोगे तो आपको इस प्रकार से इसके टुकड़े करने हैं, और जब तक लास्ट में एक एक नहीं आ जाता जब तक आपको करते ही रहने हैं। ठीक है, जब तक आपको करते ही रहने हैं। अब एलसीएम हो गया है आपका, और एचसीएफ की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमने एलसीएम देखा, एलसीएम के बाद हम देख लेते हैं कौन सा भी एचसीएफ। एचसीएफ को शुरू करने से पहले, ठीक है, एचसीएफ को शुरू करने से पहले सबसे पहले एचसीएफ की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एचसीएफ की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है भाई। वो होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में भी हम सीख लेते हैं। देखिएगा ये चीजें बहुत बेसिक होती है, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, बताओ जल्दी से। तो इसमें जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कितना है, कि मैंने 180 लिखा, कि 180 लिखा, और एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने 360, और 360 के बाद मैंने लिखा कितना भाई आपका 420। मैंने इसमें पूछा आपसे कि इसका भैया एचसीएफ बताओ, और एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा 20 हो गया, 20 कोमा कितना हो गया 15 हो गया, और इसका एचसीएफ बताओ। तो आप क्या कहोगे, सर इसका एचसीएफ तो हम निकाल देंगे, इसका एचसीएफ तो हम निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि इसमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट बड़ी से बड़ी कॉमन होनी चाहिए, फैक्टर मतलब इन दोनों के फैक्टर में, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है कि हमें इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो कि वो इसे भी विभाजित करे और इसे भी विभाजित करे। तो आप इनके फैक्टर करके देखोगे तो कितने हो जाएंगे अभी आपके 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 और गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसे देखोगे तो आप कितना हो जाएगा 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो हमें 5 कॉमन मिला, 5 कॉमन मिला। और आप कहोगे सर इस प्रकार से तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्या दूसरे तरीके से जा सकते हैं? हाँ भाई दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। कैसे? कि आपको बड़ी संख्या को भाग देना छोटी से। तो 20 है, 20 को अगर आप 15 से भाग दोगे तो 15 का ना कितना हो जाएगा भाई आपका 15 हो जाएगा। कितना बचा? 5 बचा। और जो 5 बचता है शेष, उसको पहले जिससे हमने भाग दिया था उस संख्या को यहाँ लाते हैं। तो 15 का आपने 15 लिख दिया, और 5 से कितने हो गए आपके 15 हो गए, और 0 का 0 जो लास्ट में काट देती है, जो जिस संख्या से लास्ट में पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या होता है भाई, हमारा एचसीएफ होता है। और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, हमेशा आपको इस प्रकार से ही निकालना है, इस प्रकार से नहीं निकालना, इस प्रकार से ही निकालना है, इस प्रकार से नहीं निकालना। चलिएगा दोस्तों, अब आपने ये सीखा तो आप कहोगे सर इतने बड़े का निकाल कर दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखो सबसे छोटी संख्या में कौन सी है, तो आप कहोगे कि 180 है, तो आपको 180 को लिख लेना है। और अब भाग किसे देना है कि 180 से जो सी थोड़ी सी बड़ी हो, 180 से क्या हो कि थोड़ी बड़ी हो, तो कौन से भी 360 होगा है। ठीक है, कितनी है 360, 360 है। तो आपने क्या लिखा 360 लिख दिया। अब 300 जैसे ही 60 आपने लिखा तो आप इसको भाग करके देखो, भाग करोगे तो 18 कितने, 18 धुनी कितने होते हैं आपके 36 होते हैं। अब ये तो भाई पूरा चला गया, पूरा चला गया। तो आप कहोगे भाई साहब ये वाला तो हमारा एचसीएफ है। क्या है ये हमारा एचसीएफ है। पर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में तो होंगे ना आपके ऑप्शन, जैसे कि आपके सामने दे दिया जाए कौन सा ऑप्शन भाई, एक तो 180 दे देगा, और एक कितना दे देगा आपका ए बी का मतलब 420 दे देगा,
और एक कोई ऑप्शन दे देगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो आप क्या करके आओगे, ऑप्शन में टिक कर जाओगे, भाई हमने तो HCF निकाल दिया। पर आपको एक गलती महसूस होगी फिर बाद में घर आकर, क्या यार हमने इन दो संख्या का HCF निकाला था, हमारे पास एक संख्या और बची हुई थी, कौन सी भाई 420 और बची हुई थी, इस संख्या का HCF हमें निकालना था जब हमारा राइट आंसर आएगा। तो आप क्लास पूरा देखोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। अब देखेगा जो हमारा HCF निकल का आया, अभी इन दोनों का आया, इन दोनों में से अब सोल्व करने के बाद हमारा HCF कितना है 180। अब 180 को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस वाली 420 में भाग देना पड़ेगा। इसमें देना पड़ेगा 420 में, क्यों? क्योंकि अभी हमारी ये वाली संख्या बची हुई थी। अब इसमें भाग देते हैं, 18 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके 36 हो जाते हैं, 0 का 0, इसको काटेंगे कितना जाएगा भाई आपका 60 बचेगा। अब ये 60 को क्या काम करोगे, जिससे पहला भाग दिया था अब दूसरी संख्या से देना, जैसे कि 180 को। अब 36 कितने होते हैं भाई आपके 18 होते हैं। अब ये संख्या कितनी चली गई, पूरी चली गई। तो अब हमारा HCF निकल का आया कि कितना हो जाएगा भाई आपका 60 क्या होगा HCF हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 180 360 420 का HCF बताओ, तो आप कह सकते हो कि 60 इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने LCM सीखा, HCF सीखा, अब सीख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमें वो किस प्रकार से सोल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सबसे छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन छोटा लूंगा, उसके बाद बड़ा लूंगा, बड़े के बाद सबसे ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में 10-10 बार आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस क्लास को देखोगे। भाई यार अभी तक आपने लाइक नहीं करा, इतनी कंजूसी करते हो, वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे, क्यों इतनी कंजूसी है भाई? जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई आपके लिए ही ये क्लास बनाई जा रही है, थोड़ा सा कि आपके लिए। देखिए लाइक से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, भाई उन्होंने लाइक करा तो हमें उन बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट देना चाहिए। ठीक है, यही होता है। और सब्सक्राइब कर देते हो तो उससे आपकी फैमिली बढ़ती है, कि जिससे कि आप ये चाहते हो कि इस फैमिली का हम हिस्सा हैं और इस चैनल को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन समझो और जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्वेश्चन समझो 1। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा, 1 लिख लेता हूं मैं 4,5 दो क्वेश्चन लिखूंगा कि 4,5। ठीक है, और इसका एलसीएम लिख लेता हूं मैं, एलसीएम बराबर, ठीक है ना, मेरे मतलब क्वेश्चन क्या पता फिर बाद में मिस्टेक हो, तो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं समथिंग वही लिख लेता हूं मैं। ठीक है, 4,5 एलसीएम लिख लेता हूं मैं इसका 60। तो इसमें पूछा गया है कि संख्या बताओ। दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं 4,5 और इसका एलसीएम था जगह, इसका HCF लिख लेते हैं। तो HCF कितना दे दिया भाई हमने, HCF दे दिया 15। तो इसमें पूछा गया है संख्या बताओ। ठीक है, संख्या हमसे पूछी गई है और यहां भी हमसे संख्या पूछी गई है। अब दोस्तों आपके सामने 2 क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था उसमें का बिल्कुल निचोड़ है ये वाला, कि आप इस क्वेश्चनों को करो कि जल्दी से किस प्रकार से ये संख्या होने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें क्वेश्चन है किस प्रकार से आता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि 2 संख्याओं का अनुपात, आप लिखना चाहो क्वेश्चन तो लिख सकते हो मेरी लैंग्वेज में, कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, 4:5 है और उनका एलसीएम कितना है भाई 60 है, मतलब उनका लासा। वहां एलसीएम नहीं देगा, वहां देगा कि इनका लासा कितना है 60 है। तो संख्या हमें फाइंड आउट करो, इस प्रकार से संख्या निकाल ली। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है कि 4 और 5, पहले तो देखो ये वाला एलसीएम दे रखा है ना भाई, एलसीएम तो मतलब एलसीएम हमें दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एलसीएम तो क्वेश्चन में है पर हमें भी तो निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद एक वैल्यू निकालेंगे, मतलब एलसीएम की मान कितना निकालते हैं, फिर 1 निकालते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आता। कैसा आता है भाई? अब देखो आपका 60 है तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे हम, कितना भाई 4,5 का। अब आप 4 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए आप डायरेक्ट कह सकते हो कि यार 5 की मतलब 20 एलसीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का पहाड़ा 20 में जा सकता, 5 का पहाड़ा 20 में जा सकता, पर आपसे नहीं आता भाई, डायरेक्ट नहीं आता। तो आप इस तरीके से जा सकते हो, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 5 का 5 ताल लिया, 2 से काटोगे 2 एक 2 और 5 का 5 ताल लिया। ठीक है, और फिर 5 से काटोगे 1 का 1 और 5 का 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम देखेगा 4:5 बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका 20। 4:5 बराबर कितना हो गया 20।
हमारे अकॉर्डिंग तो एलसीएम निकल कर आया भाई, वो 20 निकल कर आया, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो एलसीएम है 60 है। भाई तुम 20 निकालो 40 निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे अकॉर्डिंग तो 60 है। तो 20 का मान तो दे रखा हमें, 60 दे रखा। और इस केस में आपको एक का मान निकालना होता है, और एक का मान निकालोगे तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। कैसे कि 20 से काटोगे तो एक का मान निकालने के लिए 20 में बीतते कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब एक का मान 3 आ चुका है। तो अब आपसे पूछेंगे संख्या। संख्या का मतलब है कि ये 4 है ना, 4:5 है। अब 4 और ये 5 तो है, ये अनुपात में है। अब इनको संख्या बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक का मान मल्टीप्लाई 3 में कर देनी है और 3 में कर देनी है, मतलब 5 में 3 की और 4 में 3 की। तो 4 से कितने हो जाते हैं आपके 12, और 5 से कितने हो जाते हैं 15। 12,15 ये क्या निकल कर आ चुकी है, आपकी संख्या निकल के आ चुकी है, और यही आपका राइट आंसर है। अब आपको इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। अब आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन को तो मैं देखते ही कर आऊंगा, अगर मेरे साथ एलसीएम दे रखा होगा, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा और संख्या हमसे पूछेंगी है, तो मैं एकदम मतलब देखते ही आंखों आंखों में कर दूंगा। पर आप कहोगे सर एलसीएम का तो हमने सीख लिया, पर हमें एचसीएफ का भी तो सिखाओ, क्या ये वाला इस प्रकार से होगा भाई? हाँ भाई इस प्रकार से होगा। अगर आप करना जानते हो तो इस प्रकार से होगा। कैसे? बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमेशा याद रखना जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ आपका अगर 15 दे रखा, 20 दे रखा, 100 दे रखा, 200 दे रखा, जितना भी आपको एचसीएफ दे रखा होता है वो हमेशा एक वैल्यू का मान होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक का मान निकालने के लिए हमने क्या इनका एलसीएम लिया, और उसके बाद 3 जो निकल कर आया ये हमारा एक वैल्यू का मान निकल कर आया। और एचसीएफ में हमेशा जो ये एचसीएफ बराबर जो 15 दे रखा है, 30 दे रखा होता, 40 दे रखा होता, ये हमेशा एक का ही मान होता है। याद रखना, दिमाग खोल लेना कि एचसीएफ हमेशा एक का ही मान होता है। ठीक है, तो अब एक का मान हमें पता 15 है, तो हमें एचसीएफ मतलब निकालने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो 4 है, 4 से 5 को भाग देंगे, इस प्रकार से तो एचसीएफ निकालते हैं। पर हमें पता है एचसीएफ तो एक वैल्यू का मान है, तो जरूरत कुछ नहीं है कि डायरेक्ट 15 की मल्टीप्लाई भाई इसमें कर दो और 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 15 चौका कितने हो गए आपके 60 हो गए, और 15 पंजे कितने हो गए आपके 75 हो गए। तो आपकी क्या निकल कर आ चुकी है, ये संख्या निकल कर आ चुकी है 60,75 संख्या। ठीक है, 60,75 संख्या निकल कर आ चुकी है। अब बताओ क्या इससे कोई आसान क्वेश्चन हो सकता था? जल्दी बताओ। 15 है ना, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ठीक है, चलो आपने ये टॉपिक अपना कवर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 2 हो चुके हैं, इसमें 1 और 2। ठीक है, अब 2 हो चुके हैं। उसके बाद में अब आपको क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन और आता है। ठीक है, ये आपको एक तो इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा देखने वाला एलसीएम का, एक आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। अब इससे अलग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाई वो कैसे मिलेगा तो उसको ही मैं सिखाता हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास आप पढ़ रहे हो तो बस लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, दिमाग में अच्छे से अच्छा कंटेंट डालते रहो। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है भाई, आपको मैं 2 क्वेश्चन लिखवाता हूं, उनको जल्दी से सोल्व करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कितना है, एलसीएम बराबर आपको 60 दे रखा है, और एचसीएफ बराबर आपको कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है। और उसके बाद में आपको फर्स्ट, चलो सेकंड बराबर आपसे पूछा गया है, और आपको क्या है कि फर्स्ट संख्या दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट संख्या आपको कितनी दे रखी है भाई, इसमें मैं मान लेता हूं 15। ठीक है, फर्स्ट 15 दे रखी है, सेकंड हमें निकालनी है, ये वाली संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उसके बाद में आपको मैं एक संख्या और लिख देता हूं कि एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे कि आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन कौन सा भाई? वो चौथा आपके सामने है। p बराबर 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 10 मल्टीप्लाई कितना 5। q बराबर 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 गुणा 7।
तो देखिएगा दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल तरीके से कर लिया होगा, बहुत आसान तरीके से। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है करने के लिए जिससे कि आप घबराओ। ठीक है, घबराने का मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को ना करके आओ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपको एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, और पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई सी भी आपसे पूछी हो और आपसे एक संख्या दे रखी हो, तो आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में फर्स्ट और गुणा कितना हो जाएगा आपकी, मतलब फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब आपको पहली एलसीएम कितना दे रखा भाई, आपको एलसीएम दे रखा आपको 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दे रखा आपको 5 और बराबर में हमसे पहली संख्या दे रखी है जी, बिल्कुल दे रखी है, कितनी है आपकी 15 है, कितनी है आपकी 15 है। और सेकंड हमसे क्या पूछा गई है, तो हम सेकंड की जगह क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो कि 15 से काट सकते हैं, 15 चौका 60 और 5 चौक कितने होगा आपके 20 और 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका, चलो सेकंड संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम एचसीएफ गुणा फर्स्ट सेकंड, अगर चाहे आपको फर्स्ट दे रखी हो चाहे सेकंड दे रखी हो और एलसीएम एचसीएफ दे रखा, तो आपको इसी प्रकार से हमेशा जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है ना एग्जाम में जब आता है ना तो बहुत दिमाग को लूज कर देता है। लूज का मतलब है कि ये हमें कुछ करने ही नहीं देता यार। क्यों नहीं करने देता, क्योंकि आप सोचोगे पी की घात 2 पी बराबर 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 10 गुणा 3 मतलब 5, क्यों की घात 2 की घात 5 और गुणा 3 गुणा 7 और हमसे पूछा गया एचसीएफ। किसी किसी केस में आपको एचसीएफ पूछ लेता है, किसी किसी केस में आपको एलसीएम पूछ लेता है। तो दोस्तों इसको मैं बिल्कुल आसान बताने के लिए आपको क्या करने वाला हूं पता है, कि आप पहले तो दो संख्या लिखो। क्या लिखोगे, एक्स की घात 1, एक्स की घात 2, एक्स की घात 3, नहीं एक्स की घात 1, वाई की घात 2 और आप लिखो यहां जेड की घात 3। फिर एक संख्या आप और लिखो, एक संख्या लिखो कि जेड की घात 2 और वाई की घात आपकी 1 और एक्स की घात आपकी कितनी हो जाएगी भाई, आपकी 6। ठीक है, आपने ये 3 संख्या लिखी। अब मैं आपसे पूछूं इसमें एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन का मतलब है कि आप चाहो तो इसको यहाँ पी भी लिख सकते हो, यहाँ आप क्यू भी लिख सकते हो। इस संख्या को मतलब इस क्वेश्चन को यही वाला क्वेश्चन मानो। वैसे तो ये अच्छा नहीं लग गया, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इस संख्या को ये संख्या मानो। अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब होता है कि बड़ी संख्या आपको निकालनी है और एचसीएफ का मतलब होता है आपको छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, एलसीएम का मतलब बड़ी संख्या और एचसीएफ का मतलब आपको छोटी संख्या निकालनी है। अब एलसीएम का मतलब बड़ी संख्या कैसे निकालनी है, बड़ी संख्या का मतलब दोनों संख्या कॉमन होनी चाहिए और कॉमन में जो सी संख्या बड़ी होगी वही हम लिखेंगे। जैसे कि बड़ी संख्या कौन सी है एलसीएम में, एलसीएम बड़ी की बात करेगा तो एक्स देखो यहां भी है और यहाँ देखो यहां भी है, तो कौन सी बड़ी है इनमें, 6 बड़ी है, तो एक्स की घात हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कौन सी बाई है, बाई देखो यहां भी है और यहां भी है, बाई में कौन सी बड़ी है, तो ये वाली बड़ी है, तो भाई ये वाली संख्या हो जाएगी बाई स्क्वायर। उसके बाद में जेड देखो ये भी है और ये भी है, कौन सी बड़ी है, ये वाली है, तो भाई जेड की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। अब छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। छोटी संख्या में निकालते हैं हम एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए ये देखो इन दोनों संख्याओं में कौन कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप देखोगे एचसीएफ में छोटी कौन सी है भाई, छोटी कौन सी है जल्दी बताओ, जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, एक्स देखो पहले, सबसे पहले एक्स देखेंगे, एक्स ये रही और एक्स ये रही, तो छोटी कौन सी एक्स की घात 1 है, तो एक्स की घात 1 कर देंगे। उसके बाद में बाई देखो, बाई की घात 2 है, बाई की घात कितनी है यहाँ 1 है, तो ये छोटी कौन सी ये वाली है ना, तो बाई की घात 1 कर देंगे। उसके बाद में जेड देखो, जेड ये है और जेड ये है, छोटी कौन सी है एक्स, जेड की घात 2, तो जेड की घात 2 कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपको हमेशा करना है कि एलसीएम में दोनों संख्याओं का बड़ा लेते हैं, एचसीएफ में दोनों संख्याओं में से जो सी छोटी होती है वो लेते हैं। आप इतना सीख गए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। कैसे करोगे, हमसे पूछा गया एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है छोटी संख्या, एचसीएफ का मतलब होता है आपका छोटी, चाहे यहाँ लिखना चाहो तो छोटी लिख देता हूं मैं, छोटी। ठीक है, तो आप देखो कि एचसीएफ में सबसे इन दोनों में 2 देखो है, तो ये भी है 2 है, तो छोटी कौन सी इसमें भी 2 की घात 3 है, तो 2 की घात क्या लिख देते हैं हम, 3 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई लिख दिया, लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसमें देखो 2 है 3 है इसमें, ये 3 ये 3। अब छोटी कौन सी है इसमें, तो भाई छोटी तो आपकी ये तो घात चढ़ी है तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, छोटी तो आपकी 3 ही रहने वाली है। अब इसमें कॉमन देखो 5 है 7 है, तो भाई इसमें कॉमन भी नहीं 7 ऊपर है नहीं 5 नीचे है। जब कॉमन नहीं होता तो उन संख्या को हम काट देते हैं, बिल्कुल इसको भी काट दो इसको भी काट दो, और जो हमारा राइट आंसर आएगा 2 की घात 3 गुणा 3, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप इनके आसानी से कर सकते थे। चलिएगा दोस्तों,
आपने ये चीजें समझ ली हैं। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगले क्वेश्चन हमें किस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी कंजूसी मत करो जिससे कि हमारा मनोबल टूटे और हमारा भी आपको पढ़ाने का मन ना करे। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखेगा आपने दो कॉन्सेप्ट ये समझ ले। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक अच्छे लेवल का समझाने वाला हूं। जैसे कि आप देखोगे HCF 5 है, HCF बराबर कितना दे रखा आपको 5, योग दे रखा आपको कितना 75। तो इसमें पूछा गया पेयर, इसमें जोड़े बताओ कितने हैं। उसी प्रकार से HCF दे रखा आपको 5, LCM दे रखा आपको कितना भी 30, इसमें भी पेयर बताओ। और तीसरा क्वेश्चन हो रहा है आपका x गुणा y बराबर दे रखा आपको 84 में 84। उसके बाद में HCF बराबर दे रखा 2, तो इसमें भी पेयर बताओ। जल्दी से बताओ कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को कराने का मतलब क्या होता है और ये एग्जाम में किस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कहेगा किसी संख्या का HCF मतलब मासा कितना है 5 है और उनका योग 75 है। तो हमें क्या है कि जोड़े बताइएगा कितने जोड़े इसमें संभव है। और कभी कभी दे देगा किसी संख्या का HCF 5, LCM कितना 30 है। तो बताइएगा इस संख्या मतलब जोड़ों की संख्या बताओ कितनी है। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से देगा। तो आपको हमेशा बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है, क्या भाई, योग है, योग बटे में कितना हो जाएगा आपका HCF बराबर योग कितना 75 और बटे में कितना है आपका 5 है। ठीक है, तो काटोगा तो 15 बार चला जाएगा, 15 पंजे 75, तो ये कितना चला गया भाई 15 बार चला गया। और ये 15 तो निकल कर आता है ना आपका, वो हमेशा याद रखना, दिमाग में घुसा लेना कि A प्लस B के जोड़े निकालने हैं आपको। कितने की? A प्लस के B आपको जोड़े निकालने हैं। जोड़े ऐसे निकालने हैं जो अभाज्य होंगे। अभाज्य मतलब कि 15 के ऐसे जोड़े बना हो A प्लस करके, कि जैसे कि अगर मैं कर लूंगा 6 है कोमा कितना हो गया अभी आपका 6,10 लिख लूं मैं, 16 हो गया। मैंने माना 1 कोमा कि 6,10 लिख लिया। तो ये जोड़े क्या कट जाएंगे, जैसे 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 से काटो 2 5 10, मतलब जोड़े कटने नहीं चाहिए। अभाज्य जोड़े आते हैं, हमेशा जोड़े आएंगे आपके अभाज्य और A प्लस B में आएंगे, मतलब जोड़ने के बाद। तो सबसे पहला जोड़ा तो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ कि पहला हो जाएगा 1,14, 1,14 बराबर कितना हो गया आपका 15 हो गया। फिर 2 से देखो, 2 13, 2,13 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 13 भी नहीं कट सकता, 2 तो कट सकता। कटने का मतलब है कि दोनों कटने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपका 4,11। क्या इसे काट सकते हो? नहीं काट सकते, तो ये भी आपका हो जाएगा। क्या आप अगला जोड़ा वो कौन सा होता है? 2 है, 4 है, 4 7 ले लेते हैं, 7 और 7 दूनी 14 और 1 15, 7 8 कर जाएगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका 7,8, ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें जो जोड़े निकल कर आए आपके, पेयर का मतलब जोड़े, वो निकल कर आए आपके कितने 4, और 4 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। बस आपको याद रखना, अगर आपको HCF दे रखा हो और योग दे रखा हो, तो आपको जो भी योग बटे HCF लिख के, मतलब योग बटे HCF इनको काट के आपको जो 15 बचेगा A प्लस B निकालना है। और हमेशा जोड़े निकालने आपको कितने अभाज्य, ठीक है, जो कटे नहीं। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, LCM और HCF दे रखा है, तो आपको LCM ऊपर लिखना है, LCM कितना 30 है, और इसमें HCF कितना अभी आपका, मैं इधर लिख देता हूं कि LCM बटे कितना लिखना है आपको, HCF लिखना है। LCM कितना 30 है और HCF कितना आपका 5 है, तो 5 से काटो, 5 6 कितना 30, और जो 6 निकल का आता है ना, LCM और HCF जब होते हैं तो 6 जो निकल का आता है, तो जोड़े हमें हमेशा मल्टीप्लाई में बनाने। किसमें बनाने भाई? मल्टीप्लाई का मतलब है कि A गुणा B में बनने चाहिए जोड़े, A गुणा B में बनेंगे जब आपको LCM और HCF दे रखा होगा। अब ये चीजें भाई क्वेश्चनों से होंगी, जब मैं क्वेश्चन आपको लिखित कराऊंगा। यहाँ मैं क्वेश्चन बस इतना समझा रहा हूँ कि आप दिमाग में डालते हुए चलो कि जब भी आपको HCF 5 और LCM 30 दे रखा हो, तो आपको LCM बटे HCF इसको भाग करने के बाद जब जोड़े बनेंगे ना, पेयर निकालोगे आप, तो A गुणा B में ही निकालने हैं, और जोड़े हमेशा अभाज्य बनेंगे। कैसा बनेंगे भाई, जल्दी से बताओ, अभाज्य कैसा बनेंगे, जल्दी बताओ।
क्वेश्चन यही है ना, 6 है। तो इसके जोड़े निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अब पहाड़ा पढ़ो 2, जैसा कि इसको देखो 2 है, 2 गुणा 3, इसमें 2 कट जाएगा, 3 नहीं कट सकता। 2 के बाद में कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणा 3 हो गया, और 1 6 करना 6, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, हाँ भी बिल्कुल 6 हो गया। अब 6 ही करना कितना हो गया, 6, बिल्कुल 6 हो गया। क्या ये 2 और 3 कोई सी संख्या कट जाएगी, हाँ भाई 2 कट सकती है, 1 1 करना 1 दूनी 2, अब 3 नहीं कर सकती, ये 2 से, ठीक है। इसी प्रकार से 6 कर सकती है 2 से, पर 1 नहीं कर सकती। तो आपको अभाज्य जोड़े निकालने होते हैं, और हमेशा बस कुछ याद मत रखो यार, जोड़े तो आप निकाल लोगे आसानी पूर्वक, बस ये याद रखो कि जब भी HCF बटे एलसीएम होगा तो हमें जो संख्या निकल के आएगी वो ए गुणा बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी में जोड़े निकालने हैं। और जब भी आपको HCF बटे योग होगा तो आपको काटने के बाद जो जोड़े निकालने हैं आपको ए प्लस बी में निकालने हैं, और जोड़े हमेशा अभाज्य निकालने हैं। और ये वाली संख्या जब होगी आपकी तो कुछ नहीं करना आपको, एक्स गुणा बाई है, एक्स गुणा बाई बटे जो HCF है ना, HCF इसका आपको होल स्क्वायर करना है। जैसे कि आप देखोगे होल स्क्वायर का मतलब है कि इसका स्क्वायर चढ़ाना है इस पर। कैसे करोगे, तो एक्स गुणा बाई कितना दे रखा आपको 84, और बटे कितना हो जाएगा आपका 2। अब 2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी कितना हो जाता है आपका 4, तो 84 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब 4 से काटोगे तो 4 ही करना 4 दूनी 8, और 4 ही करना 4 21, जो 21 निकल का आया ना आपका 21। अब ये 21 तो होगा, ये भी आपका ए गुणा बी होगा, और ए गुणा बी निकालने के लिए इसमें भी जोड़े हमेशा अभाज्य ही निकलेंगे। क्या निकलेंगे भाई, अभाज्य निकलेंगे। तो आप 21 के जोड़े तो है, कमेंट में बताना किस प्रकार से आप निकालोगे कि 21 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जैसे 3 सत्ते 21, कि 3 सत्ते 21 एक जोड़ा हो गया। तो आपको एक जोड़ा और ढूंढना है कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे, आपको इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलेगा, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दे रखे हैं, ये हो गया, ये भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है बहुत अच्छे लेवल का, जैसे कि 2 है, 2 बटे कितना 3 है, 4 बटे कितना 5 है, तथा 6 बटे कितना आपका 7 है, का HCF ज्ञात करो। अब देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है HCF ज्ञात करो, और इसी क्वेश्चन में मैं एक चेंज और कर दूंगा कि एलसीएम ज्ञात करो। जब भी आपको इस प्रकार की संख्या देगी 2 बटे 3, 4 बटे 5 तथा 6 बटे 7 का एलसीएम ज्ञात करो या HCF ज्ञात करो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मिनटों के सेकंड में उड़ा सकते हो इसको। जो ऊपर वाली संख्या है पहले उसका आपको क्या कर लेना है, जैसे 2 है, 2,4 है, 4, कितना 6 है, 6 है, तो आपसे जो पूछा गया है वो संख्या ऊपर वाली होती है कि, तो इसका क्या पूछा गया HCF, तो आपको इसका HCF निकालना है। और जो बची हुई संख्या होती है उसका हमें एलसीएम निकालना होता है। 3 है, 3,5 है, 5, कितना है 7 है। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, क्यों, क्योंकि एलसीएम इसलिए निकालना है दोस्तों क्योंकि जो संख्या हमसे पूछी जाती है वो हमेशा ऊपर वाली होती है। HCF पूछा गया तो HCF हमारा ऊपर वाला हो जाएगा, एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम वाली भी देखेंगे, ठीक है। अब इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बताओ कितना हो जाएगा इसका जल्दी से। तो HCF निकालने के लिए या तो आपको डायरेक्ट पता हो कि इसका जो HCF होगा भाई 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। क्यों होगा 2, कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में भी चला जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में भी चला जाएगा, इसलिए 2 होगा, ठीक है भाई। हमने HCF कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 7 से देख लेते हैं, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 से काटेंगे 3 से नहीं चले जाएगा, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 3,5,7। अब आप कहोगे सर आप इसका डायरेक्ट एलसीएम बताओ ना। भाई क्यों बताऊं, क्योंकि जब आपको हर जगह इस प्रकार से करना है तो आपको खुद आना चाहिए ना, मन में कैलकुलेशन करना आपको इस प्रकार से करना है। तो आप काटोगे सर कितने से, 3 से, 3 ही करना 3, 5 का 5 और 7 का 7। अब आप काटोगे सर 5 से, 5 ही करना मतलब 5 से काटोगे तो 1 का 1, 5 ही करना 5, 7 का 7। अब काटोगे सर आप कितने से, 7 से, 1 1 1। अब आप कहोगे सर आप हमें उल्लू बनाने में तो कमी नहीं छोड़ते, क्यों, क्योंकि यहाँ जो संख्या लिख रही है वही संख्या यहाँ आनी है, हमें पता कोई सी संख्या कट नहीं सकती, इसलिए मैंने बताया था। इससे कि आपका रिवीजन भी हो गया, जब आपको एलसीएम ना आवे दिमाग पे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम इसका, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 5 की, 5 की 7 की, 5 दिया 15, 15 सत्ते कितने होते हैं आपके 105, देखिएगा 15, देखो 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 7 की मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35, 35 का 5 कितने बचे 3, 7 7 7 3 10,
105 ही तो बैठे, तो ठीक है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा भाई आपका 105 हो जाएगा, और 105 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो छोड़ो, अभी मैं इसमें एक चीज और करके दिखा देता हूं आपको। क्या है कि अगर अब तो पूछा गया है आपसे HCF और यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा LCM। अब दोस्तों क्वेश्चन में जब एलसीएम पूछ लिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है कि इस वाली संख्या को देखिएगा, सबसे ऊपर वाली संख्या क्या बन गई हमारी एलसीएम बन गई। कैसे कि 2 है, 4 है, कितनी 6 है। अब इसका एलसीएम निकालना है हमें, और जो नीचे वाली संख्या वो बन गई हमारी HCF। HCF का मतलब है कि 3 है, 3,5 है, 5,7 है, जो बन गई हमारी अब HCF। ठीक है, जो संख्या पूछी जाती है वो ऊपर वाली होती है। अब इस संख्या को सोल्व करो, इसका एलसीएम निकालोगे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर इसका एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। क्यों हो गया भाई, मतलब एलसीएम निकालोगे इसका 2 नहीं होने का भाई 6 होगा, 6 भी नहीं होने का क्यों 12 होगा, 12 भी नहीं होने का 24 होगा। क्यों होगा भाई, देखो 12 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 6 नहीं होने का क्योंकि 12 ही होगा, 12 के बाद ऊपर को होगी। क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा 12 भी जा सकता, 4 का पहाड़ा भी जा सकता, वो 6 का भी जा सकता। तो जो इसका एलसीएम होगा 12 होगा। पर मैं भैया इस प्रकार से क्यों निकलवाऊं, आपको डायरेक्ट निकलवाऊंगा ना। ऐसा 2 है, 2,4 है, 4,6 है, चाहे आप निकाल के देख लो, 12 होने वाला है। 2 से काटोगे, 1 बार गया, 2 दूनी 4 गया, 2 3 6 गया। ठीक है, उसके बाद 1 मतलब कितना 2, 1 2 का ना 2, 3 का 3, 1 1 1, यहाँ 3 आएगा ना 3, तो 3 हो गया। मतलब यहाँ क्या आएगा बनाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 से कितना होगा 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 12 आ गया। HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या दे रखे 3 को 5 से भाग दो, 3 को 5 से भाग दोगे कितना जाएगा भाई 3 ही का ना, 3 चला जाएगा, कितना बचा आपका 5 बचा, मतलब 5 क्यों बचेगा भाई, 5 में से 3 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे, आपके 2 बचेंगे, 2 बचे, 3 का 3 ताल लिया, क्योंकि ये वाली संख्या हमने यहाँ ताल ली, 2 का ना 2 ताल लिया, कितना बचा 1 ताल लिया। अब 1 को हम 2 में भाग देंगे, ठीक है, तो 1 ही करना 1 दूनी 2, कितना आएगा इसका HCF आएगा 1। यहाँ 1 आया, पर अभी हमारे 7 संख्या और बच रही है, 7 जैसी बच रही है आपकी 7, तो 7 को हम 1 से भाग देंगे, तो 1 सत्ते कितना हो जाएगा, 1 सत्ते 7 हो जाएगा। तो इसका क्या आ गया 1 निकल कर आ गया है, तो 12 बटे 1 आ जाएगा, तो यह यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं कि जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई बिगर लाइक के और बिगर चैनल के सब्सक्राइब के जाना नहीं है, क्योंकि दिल से क्लास बनाई है आपके लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, होमवर्क नहीं मैं इसको खुद ही कराऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं आज भी कराऊंगा और कल को फर्स्ट क्लास में भी आपका होने वाला है, जो कि आपकी कल क्लास होगी ना क्वेश्चन की, उसमें भी होगा और इसमें भी होने वाला। तो आपको समझ का आना किस प्रकार से करना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या। तो देखेगा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है बहुत बड़ा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में मुझे इतना समय लगा, तो क्या ये बताओ कि मैं आपके 80 क्वेश्चन कराने में तो मुझे पूरा साल लग जाएगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तो आपके कॉपी पे लिखा रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट के लिए दिया है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि क्वेश्चन कहता है
कि चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। जो चार अभाज्य संख्या है वो आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम तीन का गुणनफल कितना है? 385 है एवं अंतिम तीन का गुणनफल कितना है? 101 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें आपके दो क्वेश्चन बन चुके हैं। अब दो क्वेश्चन कैसा बने? एक तो इसमें पूछा गया कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको यहां तक पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन मैंने जोड़ा गया है कि इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब इसमें दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो सबसे पहले तो चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब है आरोही लड़की का नाम होता है और लड़की हमेशा बढ़ती हुई चलती है, ठीक है। तो चार संख्या लिख लेंगे कौन सी भी, एक्स वाई जेड। कोई और भी लिखा गया इससे पहले? नहीं, एक्स वाई जेड के बाद ए आ रहा ना, तो हम ए से शुरू कर लेते हैं। ए बी सी डी, ये चार हमारी अभाज्य संख्या हो गई, छोटे से बड़े की ओर हमारी चल रही है। अब इसमें क्वेश्चन कहता है कि प्रथम मतलब चार अभाज्य संख्या है, आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम तीन का गुणनफल, प्रथम तीन का मतलब है कि ए है गुणा बी है गुणा सी है। इनका जो गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है? 385 दे रखा है। एवं अंतिम तीन का जो अंतिम तीन है ना, उनका कितना दे रखा है? 1001 दे रखा। तो अंतिम तीन कौन कौन से होती? बी सी डी। तो बी गुणा सी गुणा डी, इनका दे रखा हमें कितना भाई? 1001, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब भाई एक का मान हमसे पूछा गया है कि इसका ए का मान बताओ क्या होगा। अब ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता है कि ए बी सी, देखो एक का मान निकालने के लिए आपको पता है कि ए गुणा बी गुणा सी, इसमें तो हमारा ए है, ये बराबर कितना? 385 है। और हमें क्या पता चल जाए भाई? बी सी का मान पता चल जाए तो हम ए का मान निकाल देंगे। तो बी सी का मान निकालने के लिए बी गुणा सी का मान आपको प्लस ए गुणा बी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कितना लिख लेना भाई? 1001, और इसका हमें एचसीएफ निकाल देना, कितने से मल्टीप्लाई करके कि 385 से, मतलब कितने से? 385 से 385, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, बी और सी इन दोनों में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ हम निकाल देंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो दो बार जाएगा, कितना चला जाएगा यहाँ पर? 3, मतलब कितनी बार जाएगा? 2 5 10 का 0 और 2 5 2 8 16 कितना हो गया? 17, और 17 का 2 का ना 2 3 6 कितना हो गया आपका? 770। अब इसको घटाएंगे तो एक का एक आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी एक का एक आ गया, हो गया कितना आपका? 7, और 10 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 3, और यहाँ कितना बचा? 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 231। अब 231 को इस वाली संख्या में भाग देना है हमें, कितने में? 385 में भाग देना है। 231 ही करना कितना हो जाएगा आपका? 231 हो जाएगा। 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। और 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। कितना आएगा अभी आपका? 154। अब इसे 154 को 231 में भाग देना है 231 में, इसे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 154। अब देख रहे हो दोस्तों, ये चीज आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन नहीं करोगे। इसलिए मैंने एचसीएफ में आपको ज्यादा नहीं समझाया, क्योंकि मुझे पता थी कि इसके अंदर मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा। यहाँ पर एचसीएफ निकल लिया, आपका एचसीएफ इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। अब आप देखोगे 154 निकला, 154 है कितना हो गया? 11, 11 में 4 घटाएंगे 7, 7 बचा, और है कितना बचा हुआ आपका? 24, 24 में 15, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8 9, 231 में से 154 घटाएंगे, मिस्टेक कर दिया हमने, है 11 है तो सही तो है। 2 22 बचा ना, 15 16 17 18 19 20 21 22, तो कितना बचा? 7 बचा। मैंने इसका ध्यान नहीं करा था कि एक हमने लिया है या नहीं लिया। अब ये 77 है, 77 को आपको 154 से डिवाइड करना है, 154। अब काटोगे 77 ही करना, 77 ही करना, 77 धुनी हो जाते हैं आपके 154, ठीक है। और ये आपका पूरा कट गया, तो ये क्या निकल का आएगा आपका? एचसीएफ। एचसीएफ तो निकल का आया, ये हमारा एचसीएफ नहीं, ये निकल का आया हमारा ए गुणा सी, मतलब ए गुणा ए सी है ना, ए गुणा सी। कितना निकल का आया? ए गुणा सी निकल का आया है आपका कितना? 77। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ए का मान निकालने के लिए, ए का मान निकालने के लिए आपको पता है कि ए गुणा बी गुणा सी बराबर कितना है आपका? 385 है। और ए का मान हमें निकालना है, और बी सी का मान हमें पता चल गया है, कितना हो गया हमारा? 77 हो गया है।
तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसको मतलब इसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो a बराबर है आपको, a बराबर निकालने के लिए कितना हो जाएगा 385 बटे कितना हो जाएगा आपका 77। इसको इसका काटेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 5, राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या निकालने की। आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी कैसा होगी, आपका 77 ही है, तो बड़ी संख्या निकाल कर दिखा देता हूं। इसमें बड़ी संख्या कौन सी, d है, तो b गुणा c गुणा d बराबर कितना है आपका 1001 है। अब आपको पता है कि आपने क्या निकाला था, b और c निकाला था, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। कितना आया था b और c, आपका कितना निकल कर आया था 77। तो ठीक है, d बराबर निकालने के लिए 1001 बटे 77, और इसको आप अगर भाग देकर देखोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं मिलूंगा आपसे क्वेश्चनों के अंदर, मतलब क्वेश्चनों के साथ क्लास के अंदर। ठीक है, जो आपकी समथिंग 10-12 क्वेश्चनों की क्लास आएगी, तो उसको क्लास को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।